नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। AK-203 राइफल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ यूं ही न्यू खास बात हम बात करेंगे। 2024 में भारत की डिफेंस सिस्टम पे क्या क्या न्यू काम किया, 2025 में इसके ऊपर भारत क्या काम कर रहे हैं, जहाँ पर बात करेंगे इंडियन आर्मी, नावी, एयरफोर्स की सारे वेपन सिस्टम के बारे में और आने वाला दिन में भारत इसके ऊपर क्या क्या काम कर रहा है, किस किस वेपन सिस्टम को किस तरह की मॉडिफाई कर रहा है और आने वाला दिन के लिए दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है, बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के लिए सारे डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसे भारत की प्रमुख रक्षा डिजाइन और विकास एजेंसी ने वर्ष 2024 में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, युद्धक विमान, युद्धस्त्र, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइल के तहत न्यू ट्रायल और टेस्टिंग कर चुका है। यदि मैं बात करूं, एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। इस वर्ष AK-203 राइफल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल के तहत स्वदेशी रूप से तैयार हो रहा है। वहीं पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में इसके ऊपर और भी ज़्यादा न्यू अपडेट कर रहा है और काम भी कर रहा है। वहीं पर दूसरे देश को चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में भी भारत आगे आ रहा है। जहां तक हम बात करेंगे, जैसे जैसे नया साल 2025 नज़दीक आ गया था और वहीं पर DRDO और HAL ने इसे भारत की प्रमुख रक्षा डिजाइन और विकास एजेंसी के तहत न्यू अपडेट के साथ में 2024 में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, युद्धक विमान, युद्ध क्षेत्र, प्लेटफॉर्म, ड्रोन और मिसाइल के तहत ट्रायल और टेस्टिंग में एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इन्होंने ये कहा है कि हथियार में 2025 में इस्तेमाल होने के लिए लगभग तैयार हो गया है। वही कुछ अगले साल यदि हम बात करेंगे, कठोर टेस्टिंग के बाद और अधिक एडवांस संस्करण के लिए रूप भी इस्तेमाल होने की अपडेट दे रहा है। पहले हम अपडेट बात करेंगे, आइए जानते हैं वर्ष 2024 में स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उठाया गया कदम पे भारत कितने था आगे और दुश्मन देश के लिए कितना हो सकता है ये चीज़ भाई। पहला अपडेट आ रहा है एक नंबर में 11 मार्च को मिशन। यहाँ पर मिशन की यदि हम बात करेंगे, भारत ने काफ़ी मिशन के ऊपर काम किया और उसको वो सक्सेसफुल उसके ऊपर खड़ा उतरा। पहले है मिशन दिव्यास्त्र, सक्सेसफुल कंप्लीट किया गया था मार्च। टेस्टिंग ऑफ अग्नि 5 की यदि हम बात करेंगे तो उस हिसाब से अग्नि 5 में MIRV के साथ अग्नि 5 ICBM का परीक्षण किया गया था, जहां पर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक मल्टीपल डिफेंस वाली सेटल्स और टेस्टिंग वाली एंटी व्हीकल MIRV तकनीक के साथ एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जो भी अग्नि 5। उसके बाद आया था अंतर महाद्वीप रेंज ब्लास्टिक मिसाइल ICBM का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। वहीं पर मिशन और यदि हम बात करेंगे द्विपाक्षिक क्षेत्र पर नामक उड़ान और परीक्षण के तहत उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के तहत ये किया गया था। इसका मतलब ये है कि भारत द्वारा बनाई गई एक ही मिसाइल अब दुश्मन के इलाका में अलग अलग जगहों पर कई परमाणु और थर्मल वेरिएंट्स तैनात करने की अपडेट दिया था। अग्नि 5 ICBM की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है, जो कि पूरी चीन और यूरोप के बड़े में हिस्से का कवर करते हुए अपडेट आया था। सेकेंड अपडेट आ रहा है 28 मार्च को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की पहली परीक्षण उड़ान भरी थी। उस हिसाब से बात करेंगे, इसलिए तेजस मार्क 1A के पहले उत्पादन श्रृंखला के लड़ाकू विमान और इसलिए MK1 लड़ाकू जेट का एक एडवांस संस्करण दिया गया था। जैसे कि पहले ही भारतीय वायुसेना और ANS के तहत शिमली शामिल किया गया था और इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसको बेंगलुरु में एक अपनी पहली उड़ान पूरी करते हुए दिखाई। स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान का उड़ान 18 मिनट तक चली। तेजस मार्क 1A स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत एडवांस और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई। 3 नंबर पॉइंट में बात करेंगे, 3 अप्रैल को यहाँ पर अग्नि प्राइम का एक अंतिम परीक्षण पूरा हुआ था। अग्नि प्राइम अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल का यह परीक्षण DRDO का साथ एक सामरिक बल यदि हम बात करेंगे कामना करते हुए ऐसे टीम के द्वारा किया गया था। दूसरा और अंतिम रात्रि परीक्षण था। इस दौरान यदि हम बात करेंगे, सभी परीक्षण उद्देश्य को पूरा किया गया था, जिससे उसके विश्वसनीय कार्यक्रम को पुष्टि किया गया था और वहीं पर हम टर्मिनल फ्रंट्स पर दिखाए गए थे। वहीं पर हम बात करेंगे एक टर्मिनोलॉजी जहां पर उन्होंने विभिन्न स्तर पर तैनात किए हुए संस्करण द्वारा फीचर्स को भी अपडेट किया गया था। वहीं पर टाटा का अवदान रहा था। मिसाइल एक मैनिपुलेट की बात हम करेंगे, यहाँ पर MARV की यदि हम बात करेंगे तो MARV का जो न्यू अपडेट आ रहा है, एक
रिटायर्ड व्हीकल के तहत वो काम करता है, और वहीं पर परमाणु और साथ ही पारंपरिक वेरिएंट के तहत और इसमें संभावित टेस्टिंग और एंटीशिप मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। 4 अपडेट में आ रहा है 5 जुलाई को AK-203 राइफल की पहली 35,000, जिसमें बात करूँ 35,000 अकाउंट्स भारतीय सेना को शिप की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस की यात्रा से पहले ही दोनों देश के बीच एक, यदि बात करेंगे न्यू जेटाओ बीच डाइट्स एक्सचेंज, और जहां पर बात करेंगे राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRPL के तहत ने 35,000 एक कालासिग्रस AK-203 स्वयं चालित ऑटो राइफल का पहला बैच तैयार करके भारतीय रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था। भारत में 6.7 लाख से ज़्यादा AK-203 राइफल बनाया गया था, जो रही और जिन्हें उन्नत पैदल सेना और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। 5वीं अपडेट जो आ रहा है 7 जुलाई को जोरावर लाइट बैटल टैंक का अधिकारियों को अनावरण किया गया था। स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर टैंक पहले ही प्रोटोटाइप में अधिकारियों के तौर पर एक लाइसेंस एंड ट्यूब के हजारी मैन्युफैक्चरिंग से डिजाइन में अनावरण किया गया था। यह एक हल्की युद्धक टैंक है जिससे विशेष रूप से भारतीय और चीन सीमा पर ऊंचाई वाली युद्ध संस्थाओं पर डिजाइन किया गया था, और उसके गतिविधियों में 72 T-90 अर्जुन टैंक का भी अपडेट किया गया था। देखिए, जोरावर टैंक के बारे में हमने काफ़ी अपडेट दिए हैं, अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको जोरावर टैंक के बारे में जानकारी मिल जाएगा। 6ठी अपडेट आ रहा है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 13 अगस्त को MPATGM का सफल परीक्षण हुआ था, जहाँ पर DRDO ने मेड इन इंडिया और मैन फ्रोवेलेट एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण राजस्थान की, यदि मैं बात करूं जैसलमेर में पोखरण की फील्ड कार्यान्वयन के रेंज में किया गया था। MPATGM सिस्टम, यदि मैं बात करूं दिन और रात दोनों ही तरह का उसी तरह की सुसज्जित होते हुए, साथ ही इसमें बेहतर हमला करते ही क्षमताओं को परीक्षण के द्वारा MPATGM की एक स्क्वाड्रंस वेरिएंट पर सफल परीक्षण के द्वारा अपडेट किया गया था। 7वीं अपडेट आ रहा है 29 अगस्त को INS अरिघाट का भारतीय नौसेना का शामिल किया गया था। जो अपडेट आ रहा है, भारत की दूसरे स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां INS अरिघाट का विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना से सफलपूर्वक शामिल किया गया था। यह K-15 सागरिका और K-4 पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का क्रमशः 750 किमी और 3,500 किमी की रेंज में लिए जाने की सक्षम रखे थे। इसने भारत के परमाणु और त्रिभुज हवा जमीन से और समूह में परमाणु हथियार दागने का क्षमता रखा था और मजबूत किया गया था। INS अरिघाट पनडुब्बियां शामिल होने के कुछ ही महीने के बाद 27 नवंबर 2024 को K-4 परमाणु लक्ष्य बैलिस्टिक डिजाइन का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया था। 8वीं अपडेट आ रहा है 3 और 4 अक्टूबर को स्वदेशी VSHOR-ADS का सफलपूर्वक, यदि मैं बात करूं, सत्यापन किया गया था। भारत ने राजस्थान की जैसलमेर पोखरण में कैरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित VSHOR-DS का बहुत ही कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया था। DRDO द्वारा विकास परीक्षण के तहत इस हिस्से के रूप में बहुत ही कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली 3 परीक्षण किया गया था। सफल परीक्षण में VSHOR-DS का एक विकसित परीक्षण और अंत का चिंताओं के तहत दुश्मन की जेट, ड्रोन और हल्की जैसे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। 9 अपडेट आ रहा है 6 नवंबर को DRDO और ADE ने पूर्ण विमान पर घातक UPAV का निर्माण शुरू किया था। स्वदेशी और सटेल्थ विमान प्राथमिकता के तहत यही खोज में भारत एक महत्वपूर्ण कदम रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिक डेवलपमेंट एडवांस के तहत घातक सटेल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहक UAV ड्रोन पूर्ण पैमाने पर मॉडल का निर्माण शुरू किया था। 12 टन वजन इस ड्रोन का दुश्मन के लिए चुपके रहना और उसके हमला करने में खासियत माना जाता है। 10वीं अपडेट आ रहा है 16 नवंबर में भारत ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण घोषणा की। DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल का उद्देश्य भारतीय का संस्करण वाले में 1500 किलोमीटर की अधिक दूरी के लिए विभिन्न पोलार्ड के जाने जाने वाली अपडेट किया था। इस परीक्षण में भारत का ऐसा मिसाइल विकसित करने वाले कुछ परमाणु सशस्त्र देश में से एक बना दिया गया। भारत द्वारा परीक्षण की गई हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही अधिक और लाइटिंग वेरिएंट्स क्षमताओं के साथ साथ एंटीशिप क्षमताओं के साथ साथ जो हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की युद्धपोत और पनडुब्बियां के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है।
तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में हम बिल्कुल आपका 2024 का एक न्यू रिव्यू आप लोगों के सामने हम लोगों ने अपडेट किया कि 2024 में भारत ने क्या क्या काम किया, उसमें कितना वो खड़ा उतरा, वो सारे डिटेल आज के इस टॉपिक में हमने अपडेट किए। आने वाले दिन में ऐसे ही टॉप डिफेंस न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपका ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।